में बल होता है। और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज दोनों ही योग बल से वहां से जा रहे थे। कहां से? हरिद्वार कुंभ स्नान करके कहां जा रहे थे? गलता, जयपुर। जयपुर में गलता पीठ है, वहां जा रहे थे, अपने स्थान जा रहे थे। तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बालक, 5 वर्ष का बालक बैठा है। आश्चर्य हुआ कि ये जंगल में बालक कैसे बैठा है। पूछना तो चाहिए, कोई व्यक्ति इसका सहयोगी नहीं दिखता और ये बालक भी लगता है दृष्टिहीन है, क्योंकि ऐसा बालक देखा नहीं। आंख, यहाँ आंख का चिन्ह भी नहीं है, पूरी सपाट है यहाँ तक की चमड़ी। विचित्र बालक है। तो दोनों सिद्ध पुरुष जो आकाश गमन कर रहे थे वो नीचे उतरे और उन्होंने कहा, बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो बालक कोई सामान्य बालक तो था नहीं। होनहार वीरवान के होत चीकने पास। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते। 5 वर्ष के बालक ने ऐसा उत्तर दिया कि दोनों महापुरुष मुग्ध हो गए। कहा, बेटा तुम कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान यह जीव कर्म के अधीन है, कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है और कर्मानुसार ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह किस कर्म के परिणाम से किस लोक से आया है, इसको संपूर्ण कर्म फल का दाता परमात्मा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। और यह कहाँ जाएगा ये भी ईश्वर ही जान सकता है। मैं एक सामान्य बालक हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। वस्तुतः सब जीवों की गति एक परमात्मा ही है। विचार तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं उन्हीं के चरणों में जाना चाहता हूँ जहाँ पहुँच कर के जीव को लौट कर आना नहीं पड़ता है। अरे बालक, बड़ा दिव्य ज्ञान है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? कब भगवान मैं अपना क्या नाम बताऊं? यदि आप आत्मा के संबंध से पूछ रहे हैं तो आत्मा तो सब में एक जैसा विद्यमान है, वह नाम रूप से रहित है। मैं उसका क्या नाम बताऊं? शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो शरीर पंचतत्व का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो मैं एक हूं, मैं अपना कौन सा नाम बता दूं? यदि धातुओं की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो शरीर 7 धातुओं का बना हुआ है, मैं अपना क्या परिचय दूं? तुम्हारे पिता माता? तो उन्होंने कहा कि शरीर का कोई पिता होता है, शरीर की कोई माता होती है। वस्तुतः सबके पिता माता तो भगवान हैं और जो सबके पिता माता हैं वही हमारे भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है? इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है वही हमारा रक्षक है। जिसने गर्भ में रक्षा की वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा, आगे भी रक्षा की जिम्मेवारी उसी की है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और भगवान आप कहते तुम अपना परिचय दो, तो मैं परिचय तो किसी संत की कृपा से प्राप्त होता है कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस स्वरूप का परिचय आप कराइए, मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? कहा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है वही मेरा भी भरण पोषण करता है। अरे भाई, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, अवतारी बालक है। तब क्या किया उन्होंने? ना प्रियदासी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। जय जय श्री राधे
हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको। भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानिके अकाल आँच। माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिये। कील ओ अगर ताही डगर दरस रियो। लियो यो अनाथ जान पूछ सो चारिये। बड़े सिर जल कमंडलो सो सिंचे। चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। हाँ चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। कील ओ अगर ताही डगर दरस दियो। लियो यो अनाथ जाने पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन। कील जी महाराज ने गंगा जल हरिद्वार का थाई कमंडल का जल हाथ में लिया। श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके, मंत्राज का स्मरण करके जैसे ही नेत्रों पर डाला, नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे। कमल दल के समान विशाल नेत्र बालक के खुल गए। दृष्टि संत देते हैं, आज संतों ने प्रत्यक्ष दृष्टि दे दी। और संत कोई सामान्य दृष्टि नहीं, सामान्य चर्म चक्षु तो दे ही दिए, दिव्य चक्षु भी दे दी। दिव्यम ददामिते चक्षु, दिव्य चक्षु भी दे दिए। और योग बल से उस बालक को साथ ले आए। गलता 5 वर्ष की आयु है बालक की। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, महाराज आपने नेत्र खोले हैं अपनी सिद्धाई से, इसको चेला और बना लो, शिष्य बना लो इसको। किल जी ने कहा, देखो जो सावधान है उसको इशारा काफी होता है, समझदार सावधान को। आप पूछें कि हमको अमुक गांव जाना है तो बगल वाले पंडित जी बता देंगे कि इस रास्ते से चले, आप चले जाएं, पहुंच जाएंगे। और कोई इतना छोटा बच्चा जिसको दिशा का ही ज्ञान नहीं है, कुछ जानते ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको दया आएगी कि भैया हम इसके घर तक पहुंचा के, हम बेचारा रो रहा है और नाम ही नहीं बता पा रहा है, तो चलो हम कैसे भी करके पूछताछ के इसको पहुंचा के। ऐसा होता कि नहीं? बालकों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा मेरी समाधि लग जाती है और महीनों समाधि में बैठा रह जाता हूं, तो उस समय बालक का संरक्षण कौन करेगा? बालक का संरक्षण हमारे पास भी तमाम लोग बोलते हैं, महाराज हम तो संकल्प कर लिए, ये बालक है इसको आप ले लो, हम तो आपको भेंट कर रहे हैं। भैया हम भेंट तो तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हम कहाँ, हम लगातार तो यात्रा में रहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को कहाँ तक उनको सार संभाल करेंगे? माताएं तो कर सकती हैं, पुरुष वर्ग नहीं कर सकता है, बड़ी कठिनाई का काम है। उन्होंने कहा हम समाधि में बैठ जाते हैं, इस बालक की शिक्षा दीक्षा दोनों ही होनी चाहिए। वो कैसे होगी? इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम इस बालक को मंत्र सुना दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है,
कील जी ने आज्ञा दी और अग्रदेवाचार्य जी ने मंत्र दीक्षा दे दी। बड़ा भंडारा किया। बसंत पंचमी को इनको दीक्षा प्रदान हुई। किस तिथि को? अभी बसंत नाभाजी की जयंती आने वाली है। ये माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी को ही नाभाजी की दीक्षा हुई। दीक्षा को ही उनकी जयंती माना गया, क्योंकि संतों का विरक्त वेश संन्यास जयंती भी उनकी जयंती होती है। और तो पता नहीं किस तिथि को प्रकट हुए थे, पर ये सबको पता है, इसलिए नाभाजी की जयंती बसंत पंचमी को मनाई जाती है। श्री गलता पीठ में बड़ी संत सेवा हुई और नाम रखा गया बालक का नारायण दास। क्या नाम रखा गया? नारायण दास। 5 वर्ष की आयु में ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण बालक का जनेऊ कब होना चाहिए? वैसे तो गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, तो गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण कुमार का यज्ञोपवीत होना चाहिए। पर एक दूसरा प्रमाण भी है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु 5 वर्षम में अब ब्राह्मणम उपनयित, विशिष्ट ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का ही यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। सौभाग्य से इनका 5 वर्ष पूर्ण हुआ था, 6ठे में प्रवेश था, उसी समय यज्ञोपवीत भी हो गया। और इसके बाद फिर ब्रह्मचर्यादेव प्रभुजित सनकादि वाली पद्धति से विरक्त वेश भी हो गया और नाम रखा श्री नारायण दास। ये नाम रखा है। शौचाचार नित्य नियम की शिक्षा देने के बाद बालक को एक ही आज्ञा दी गई। क्या? तुम संत सेवा। क्या सेवा करें संतों की? बोले पंगत में संतों के चरण धोने की सेवा तुम्हारी, और संतों की जूठी पत्तल उठाने की सेवा तुम्हारी, और नित्य तुम्हें चरणामृत लेना है और नित्य संतों का प्रसाद लेना है। बस यही साधना गुरुदेव ने प्रदान कर दी। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जाने ऊन मानता ही टहल लगायो है। आ जानी ओन मानता ही टहल लगायो है। प्रछाल संत सीथ सो अनंत प्रीति चरण, प्रछाल संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताथे हृदय रंग छायो। आ जानी रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारिता को पावे कौन पारावार। भई बढ़वारता को पावे कौन पारावार। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा गायो। आ जैसो भक्ति रूप सो अनूप गेरा गायो है। संत चरण प्रक्षालन में बालक नारायण दास की अनंत प्रीति थी और संत सीथ प्रसाद में भी उनका प्रेम था। इसका प्रभाव क्या हुआ? संत चरणामृत और संत सीथ का प्रताप हुआ कि जानी रस रीति, जो रसोपासना की विलक्षण रीति है, मधुर रस की उपासना की, वह उनके भीतर प्रकट हो गई। ताते हृदय रंग छायो है, हृदय भक्ति के रंग में रंग गया। और अब जो मंत्र दीक्षा के समय भक्ति का जो बीज था
वह विराट वृक्ष बन गया और अनुपम भक्ति उस बालक में प्रकट हो गई। एक दिन की बात है, श्री गुरु अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में विराजमान है। हमारे यहाँ संत आज भी मानसी करते हैं, अनेक संत मानसी सेवा करते हैं, तो मानसी करनी चाहिए। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज नित्य मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नेत्र बंद करके बैठ जाना ध्यान में, और ध्यान में ही मन से भगवान को के स्वरूप का ध्यान करना, उनको सुलाना, उनको जगाना, उनको स्नान कराना, उनके श्रीअंग में पोशाक धारण कराना, उनको खिलाना पिलाना, सब ध्यान में ही सब सेवा होती है। उसको मानसी सेवा कहते हैं। बड़ी श्रेष्ठ सेवा होती है मानसी सेवा। श्री वल्लभाचार्य जी ने मानसी सा परामता, सबसे श्रेष्ठ सेवा मानसी कही है, बताइए। मानसी सेवा में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज लगे हैं, और श्री बालक नाभा गोस्वामी जी, इनका नाम आगे चलकर हुआ नारायण दास बालक, वह पंखा लेकर, ताड़ का पंखा लेकर धीरे धीरे पंखा जल रहे हैं। करत बयार नाभा मधुर संभार सुन, बड़े प्रेम से हवा कर रहे हैं। सेवा में विवेक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सेवा में विवेक नहीं होगा तो असावधानी होगी, प्रमाद होगा, और प्रमाद होगा तो सेवा के नाम पर पद पद पर अपराध बनेगा, सेव्य के प्रति अपराध बनेगा। तो सेवा में बहुत सावधानी चाहिए, सेवा में बहुत विवेक चाहिए। अब पंखा झलने की ही सेवा है। बहुत से लोग कहेंगे महाराज जी गर्मी, लाओ हम पंखा करें, और पंखा इतनी जोर से ऐसे ऐसे करेंगे कि आपको ही भय हो जाए कि कहीं 10-20 पंखा हमको न जड़ दें। और ऐसा करते हैं, करते करते एकदम ऊपर ही चढ़े चले आवेंगे और 2-4 चोट लगाई देंगे, पंखे की ही चोट लगा देंगे। आरती करने वाले भी विचित्र होते हैं। अरे भाई, संतों की आरती, महापुरुष की आरती, तो बाबा जी की दाढ़ी बहुत बड़ी थी और उन्हें आरती ज्यादा भाव जगा तो 5 बत्ती की आरती, थाली ऐसे कर दी, मुंह पे दिखा, दाढ़ी मुंह सब जल गया। अरे भाई, जिसकी आरती कर रहे उसी की दाढ़ी मुंह से जला दिया तो कई बात की आरती। बहुत से लोग कहेंगे महाराज बहुत थक गए होंगे, हम पैर दबा देते हैं, और ऐसे मरोड़ेंगे पांव कि फिर चिकित्सक की ही शरण में जाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से तोड़ मरोड़ दें, कुछ नहीं तो ऐसा ऐंठ दें कि कोई रोए उखाड़ दें, बाल तोड़ हो जाए, हालत खराब हो। किसी व्यक्ति के गुरुजी, गर्मी का समय, जेठ का महीना था, उसके गुरुजी गए, अतिथि हुए, भक्त के बड़ा श्रद्धावान था, 108 घड़ा कोरे कोरे मंगाए, उनमें सब में पानी छान के भरा, गीला कपड़ा लपेटा, खूब पंखा करके ठंडा की। जब गुरुजी मांगे पानी, एकदम ठंडा पानी दे। दूसरे ने कहा हमारे गुरु जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। उनके गुरुजी माघ के महीना में आए, उसने भी 108 घड़ा मंगाए, बोले हम ऐसे करेंगे। गुरुजी बूढ़े थे, बोले नहीं, हम तो 108 पूरा घड़ा से नहवाएंगे। नहाते नहाते गुरुजी परलोकवासी हो गए। तब से ये सेवा थोड़ी हुई कि गुरुजी को पुण्य हमको उतना ही चाहिए, और ठंड में उनको कोरे घड़ा से नहा नहा करके गुरुजी को जाना पड़ा बेचारों को। सेवा के समय सेव्य के सुख का विचार,
मानसी सेवा बड़ी भावना की, बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म चीज है। मानसी सेवा में बाहर की कोई ध्वनि विक्षेप उत्पन्न करती है। पंखा की भी, हवा की भी ध्वनि न हो। करत बयार नाभा मधुर समास, बहुत आराम से धीरे 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 पंखा चल रहे। पूज्य गुरुदेव के मानसी सेवा में विक्षेप न हो। इसी बीच में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, जो बड़ा व्यापारी था, राजस्थान की धरती के लोग व्यापारी शुरू से रहे हैं। यह घटना कम से कम 500 साल पुरानी है। उस समय भी व्यापारी थे, जहाज के व्यापारी। इसका मतलब मारवाड़ियों का देश विदेश में उस समय भी कारोबार था। विदेश से व्यापार करता था, बड़ा व्यापारी था। जहाज तूफान में फंस गया और तूफान के जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो भैया अपने अपने इष्ट की याद करो। जहाज समुद्र में डूबने वाला है, समाधि लेने वाला है। भयंकर तूफान, समुद्री तूफान। शिष्य ने अपने मन में सोचा कि भैया किसी देवी देवता में तो वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि हम बुलावे वो देवी देवता के हमारी रक्षा कर ले। इष्ट में भी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि द्रौपदी की पुकार सुन के भगवान आ गए, हमारी पुकार सुन के आ जाए। लेकिन हमने केवल देखा है तो श्री गुरुदेव को देखा है, और श्री गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। उनका स्मरण करने पर हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी, विश्वास था उसको। और उसने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान किया। कहा, गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, अब जीवन आपके हाथ में, चाहे डुबा दो और चाहे उबार लो। जैसे गुरु जी को पुकारा तो भीतर की जो पुकार होती है, अंतरात्मा की पुकार, आप जिसको पुकारोगे वहां तक पहुंचनी है। वो समर्थ गुरु के भीतर वो ध्वनि पहुंच गई। और जब शिष्य ने व्याकुल होकर पुकारा तो उनका मन सेवा से छूट गया। सीताराम जी की जो मानसी में सेवा कर रहे थे उससे छूट गया, और एक क्षण में ही वे अपने संकल्प बल से समुद्र के किनारे पहुंच गए। कहाँ है गलता, जयपुर, वो कहाँ समुद्र, वहां पहुंच गए गुरुदेव। पर गुरुजी पहुंचे, एक क्षण में ही पहुंचे वहां, पर उनके पहुंचने के पहले ही नाभाजी को संत चरणामृत लेने की महिमा से, संत शीत प्रसाद की महिमा से, गुरु महाराज की सेवा की महिमा से, अधिक समय ने, अधिक आयु नहीं थी नाभाजी की। उस समय नाभाजी की आयु 12 वर्ष की ही रही होगी, 11-12 वर्ष की आयु नाभाजी की रही होगी। और उस आयु में नाभाजी ने वो सब दृश्य देख लिया। गुरुजी अपने हृदय में सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे हैं, वो भी देख लिया। और समुद्री तूफान उठा और उसमें हमारा एक गुरु भाई संकट में फंस गया, वो भी देख लिया। और उसने गुरुजी को पुकारा और वो गुरुजी तत्काल पहुंच गए, ये भी देख लिया। हम किस बात के सेवक हैं जब गुरुजी कोई तूफान बदलना पड़े। नाभाजी ने यहीं खड़े खड़े अपने पंखे को ऐसे किया और पंखे के इशारे से तूफान की दिशा बदल दी और अपने संकल्प से जहाज को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब गुरुजी को तो कुछ कष्ट करना नहीं पड़ा। ये है शिष्य का धर्म। सेवक जब उपस्थित है तो स्वामी को कुछ न करना पड़े। पर ये समुद्र भगवान की विभूति है, समुद्र की शोभा का दर्शन करने लगे गुरुजी। तब नाभाजी ने ध्यान में ही उनसे भीतर कहा, हे गुरुदेव, आप श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे और सेवा श्रृंगार करके युगल के कंठ में माला धारण कराना चाहते थे। आपके हाथ में पुष्प की माला, आप गले में माला धारण कराना चाहते थे, और आपकी माला को अंगीकार करने के लिए श्री सीताराम जी ने अपना मस्तक झुका दिया। होता ना, माला पहनाते तो पहनने वाला मस्तक झुका देता है, माने उसके भाव का आदर करता है।
तो अभी भी युगल सरकार मस्तक झुकाए ही विराजमान हैं। सो मेरी प्रार्थना है कि आप युगल के कंठ में माला पधराइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तत्काल आप मानसी में लौट आए और गले में माला धारण कराई। माला धारण करा के पूजा करके नेत्र खोले तो मन में सोचने लगे कि बाहर का शब्द तो ध्यान में जाता नहीं, वो भीतर घुसकर कौन बोला? वही बोला होगा जिसने सब दृश्य देखा होगा। तो कोई सिद्ध पुरुष ही भीतर जाकर बोल सकता है। तो गुरु जी ने कहा, कौन बोला? मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संहार सो। चढ़्यो हो जहाज पैजू शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खिच्यो मन छूट्यो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छवि पूर फिर ढरो ताही ढार सो। तब लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन? किसने बोला? तो ये नहीं कहा नाभाजी ने कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। क्या कहा? वही जौन पाल्यो सीथ दे दे सुकुमारु सो। वही आपका चरणाश्रित बालक नारायण दास बोला, जिसको आपने अपनी जूठन खिला के अपना चरणामृत पिला के पालन पोषण करके बड़ा किया है। वही आपका चरण सेवक बोला। गुरु जी के नेत्र से प्रेमाश्रु धारा पे चली, बेटा तुम सिद्ध हो गए। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। अचिरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा। उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। आज्ञा तब दई साधु कृपा। उन्हीं को गुण उन्हीं के रूप गुण का वर्णन करो। तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई है।